अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर हम कैसे पास करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ अपनी और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा टॉपिक है आज का कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर में कैसे पास कर सकते हैं। तो इसका पहले तो बेसिकली ये है कि जब हमने पैरामीटर किसी कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, अगर उसी वक्त उसको इनिशियलाइज कर दें और उसको हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू कंस्ट्रक्टर के हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में दे दी है। ठीक है, आगे इसका पर्पस क्या है कि अगर हम जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम उसको वैल्यू कोई ना दें तो हम जब उसको कॉल करेंगे तो वो हमें, अगर इसमें इधर में हमने निकाल किए हुआ है ना, तो इधर मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं दी तो वो हमें एरर दे देगा। ठीक हो क्या? जब इसमें हम पास कर देंगे वैल्यू तो बाद में ये क्या होगा कि ये अगर इधर मैं इसको कॉल करूँगा तो ये कॉल हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक हो गया? इसके बाद हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम बाज़ का कभी वैल्यूज़ में नहीं पास कर पाते तो वो उसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके पास चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसमें अगर कोई वैल्यू इधर से हम इसको सेंड करेंगे तो वो उसके साथ रिप्लेस होके हमारी जो इधर हम पास कर रहे हैं वो हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, उसके बाद एक और इसकी चीज़ है कि हमने जहाँ से स्टार्ट, अगर हम इधर एक को ही सिंपल दे रहे हैं लास्ट वाले को तो वो तो ठीक है। अगर हम इधर से पहले से अगर हमारे पास 3 होते तो हम, या हमारे पास 2 हैं तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू और इसको नहीं देता तो फिर भी हमें एरर देगा। ये हमने क्या करना है कि जिस जगह से हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी शुरू करनी है तो उसके फ़ौरन बाद हमने सारे डाटा मेंबर जो हमारे पैरामीटर में सबको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी उसके डाटा टाइप के हिसाब से। ठीक है, मैं अभी अपना कंपाइलर ओपन करता हूँ, मैं उससे आपको डिटेल से समझाता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इधर अपनी क्लास एक बनाता हूँ, क्लास स्टूडेंट की। ठीक हो गया? इस पे मैं क्या करता हूँ कि मैं ले लेता हूँ प्राइवेट, ले लेता हूँ डाटा मेंबर प्राइवेट। ठीक हो गया? मैं इसमें एक इंटीजर एज ले लेता हूँ, एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम। ठीक होगा? मैं इसमें ना एक पब्लिक क्या बनाता हूँ, मैं एक पब्लिक बनाता हूँ स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट। ठीक है, उसमें मैं ये 3 पैरामीटर पास कर देता हूँ। एक मैं इंटीजर आई एज पास कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक कैरेक्टर आई सेक्शन पास कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रिंग नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें आई नेम दे देता है ताकि वो हमारे से डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इसमें मैं अब क्या करता हूँ, मैं पहले सिंपली काम करते हैं कि हम इसमें ये एज में जो वैल्यू आई एज में तो करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं करवा देता हूँ सेक्शन में आई सेक्शन की वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं। ठीक होगा? उसके बाद मैं करता हूँ नेम में इक्वल टू आई नेम कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर से जब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं शो का फंक्शन बनाता हूँ ताकि उसके ज़रिए हम वैल्यू डिस्प्ले कराएं। मैं इसमें वाइड शो का एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसमें मैं सिंपली सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट नेम के नेम क्या होगा हमारा नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेक्शन क्या होगा, सेक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, उसके बाद मैं उसमें पास कर देता हूँ एज क्या होगी, तो फिर एज भी हम देख लेते हैं। ठीक हो गया? ये हो गई हमारा शो फंक्शन का। अब मैं जब इधर बनाता हूँ, इधर मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, उसमें मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ। पहले मैं एज दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको सेक्शन दे देता हूँ, उसके बाद मैं दे देता हूँ नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने उसको वैल्यू दे दी है और मैं इसको शो फंक्शन को कॉल करवाता हूँ। ठीक हो गया? ये मैंने शो फंक्शन को कॉल किया। मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आप देखना कि अभी हमारी आउटपुट क्या होगी और उसके बाद आउटपुट हमारी क्या होगी। ठीक है, अभी वो तो सिंपली जो हमने इसमें वैल्यू दी है वो इधर सिर्फ डिस्प्ले करवा देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कैसे पास कर सकते हैं और क्या क्या हमारे एरर आ सकते हैं। ठीक हो गया?
मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इधर आई नेम इक्वल टू, हाँ पहले आप ये देखें, मैं इसमें से अगर ज़ीशान को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो हमें एरर दे देगा। ठीक हो गया, ये हमें उसने एरर दे दिया। जब मैं कंट्रोल जी करता हूँ और अगर इसमें मैं इधर जाके अगर वैल्यू पास कर दूँ कि नो नेम, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर हमारा देखना कि हमें वो ये हम इधर पैरामीटर हम 3 पास कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू हम 2 की पास कर रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली रन हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसके पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये नो ने एन नेम वाली, ये वो डिस्प्ले करा रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद जब इसमें अगर मैं वो पास कर देता हूँ, अगर मैं इसके पास जो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है मैं अगर वो पास कर देता हूँ तो वो उसके साथ रिप्लेस होकर हमें ओरिजिनल जो वैल्यू 21 एक और ज़ीशान डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये इधर जब हम इसमें पास करेंगे ना तो फिर अभी हमें एरर देगा, क्योंकि हम इसमें जो सेकंड वाला जो पैरामीटर उसमें हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, इस वजह से वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है उसके बाद तमाम को वैल्यू दे देनी है। ठीक है, अब मैं इसको अगर ख़त्म ही कर दूँ ना इस सारी चीज़ को, ठीक है, तो वो देखना कि उसके पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होंगी सारी वो 0 एन और एन नेम वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास फ़ायदा है। और जब इसमें हम वैल्यू पास कर देंगे तो वो उनके साथ रिप्लेस होकर हमें वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा, आप खुद इसको ट्राई कीजिए और डिफरेंट पर्पज से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।